जय श्री राम। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित पाठ किया जा रहा है। यदि आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि जब माता पार्वती शिवजी जी से प्रभु श्री राम के चरित्र का तब शिवजी जी माता जी के ऐसे संवाद को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तथा वे उन्हें राम कथा का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। यह कथा देवताओं का हित करने वाली तथा दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो चलिए सभी देवी देवताओं का सच्चे हृदय से स्मरण करते हुए आज के श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जानी। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हरे हरे महादेव की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़वावनिहारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाय जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। अर्थात वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी कहियऊँ देखी प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। अर्थात तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी तुम्हें जो कहा राम को आना जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। अर्थात परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन दिन का ध्यान करते हैं। कहि सुनी अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच
पाषंडे हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अगय कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। अर्थात जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े ही कुटिल हैं और जिन्होंने कभी भी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहि ते वेद असमंत बानी, जिन्हें के सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। अर्थात और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। अर्थात जिनको निर्गुण शगुन का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अपने मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बेबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद पाना, तिन्ह करे कहा करिए नहीं काना। अर्थात जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, यानी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है।
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मीर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म है मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। अर्थात हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परातपर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को तो सारा जगत मानता है। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की श्री रामचरितमानस की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। आप यह आरती नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।